बातों को यीशु के नाम में हम दूर कर देते हैं। परमेश्वर के सामर्थ को हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आज बहुत ध्यानपूर्वक इधर वचन को सुनते हुए बैठे हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारे आयतों को इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए। शुरू करते हुए हम मीका नबी के किताब 6वीं अध्याय उसके 8वीं आयत को पढ़ेंगे। मीका नबी के किताब माइका चैप्टर 6 वर्स 8। बाइबल में है वैसे मीका नबी का किताब। मीका 6 का 8। योना, मीका, नाहुम, हबक्कुक, सफन्या, हगाई, सखरिया, मलाकी। योना, मीका, योना के बाद जी। पेज नंबर 1082 है, 1082। हे मनुष्य, जी वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। वो आयत कैसे शुरू किया है? हे मनुष्य, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है, वो तुझे बता चुका है, यानी परमेश्वर तुम्हें बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, और यहोवा तुझसे ये छोड़कर और क्या चाहता है। अब सुनिएगा, रुकिएगा। वचन कह रहे हैं, हे मनुष्य, परमेश्वर के नजरों में कुछ सरल चीजें हैं जिस पे अगर आप चलोगे तो आपका जीवन आशीषित होंगे। आमीन। तुझे बता चुका है परमेश्वर की अपेक्षा आपसे क्या है। आमीन। नए नियम के भाषा में परमेश्वर की अपेक्षा क्या है हमारे प्रति? हम उसके राज्य के खोज करें, बाकी सब दिया जाएगा। उसी प्रकार इधर लिखा है, परमेश्वर की अपेक्षा आपसे क्या है? बिल्कुल साधारण सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो क्या है? आगे क्या लिखा है? तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें, कृपा से प्रीति रखें, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर का वचन हमें यह समझा रहे हैं, आपको बहुत कुछ शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन या बहुत कुछ आपके सामने है, लेकिन क्या करें क्या ना करें ऐसे आप परेशान हैं, तो सिंपल बात समझ लीजिए, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। यह है मोस्ट बेसिक चीज जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और इसी बातों में हम में से ज्यादातर लोग या 100% लोग इन्हीं बुनियादी बातों में स्ट्रगल भी करते हैं। बड़े बड़े चीजों को करने के सोच में रहते हैं, लेकिन बिल्कुल बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। वचन में भजन संहिताकार क्या कहते हैं? अगर नींव हिला दिया जाए, धर्मी मनुष्य भी टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। फाउंडेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आमीन। ये पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है, इन दीवारों में चाहे कितने भी ज्यादा मजबूती लाएं, अगर इसका नींव जो जमीन के नीचे हैं, ग्राउंड फ्लोर के नीचे हैं, अगर वो बिगड़ जाएं, वो कमजोर पड़ जाए, तो मकान खड़ा रहेगा? आमीन। तो परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति का जीवन अगर आशीषित होना है, परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य होना है, जरूरी है बुनियादी बातों को, नींव के बातों को, सबसे शुरुआत के बातों को वो सही करें। आपको ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आए, लेकिन बुनियादी बातों को अगर सही तरीके से रखें तो आपका जीवन टिकाऊ होगा। आमीन। क्या मेरे साथ हो? आमीन। अब ये हमें एक सिद्धांत समझ में आ गया कि इस बुनियादी बातों को ध्यान देना है। अब वो कौन कौन सा है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे एक दो उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते भी किया था।
जिन्होंने अपने जीवन को इस बुनियादी बातों को, इन नींव के शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में लागू किया। आमीन, हालेलुया। उसके लिए हम आएंगे इतिहास की किताब, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसका 28वां अध्याय। इस हफ्ते मैंने इसी वचन को और भी एक जगह में प्रचार किया था, लेकिन यह वचन ओरिजिनली हमारे कलीसिया के लिए दिया था और पिछले हफ्ते मैं बोल नहीं पाया था, तो इस हफ्ते मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा। दूसरा इतिहास 28वां अध्याय। यहां पर हम बस शुरू कर रहे हैं। आज देखिएगा, कुछ समय हम वचन को बहुत अच्छे से सुनने समझने के लिए समय ले रहे हैं। शांति से आराम से बैठें और अपने दिमाग के ऊपर बिल्कुल ताला लगा के, यानी इधर उधर ना जाएं, इसलिए बहुत अच्छे सा आप इधर ध्यान दे के बैठे, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। 28वां अध्याय, उसका फर्स्ट 2 आयत को पढ़ दीजिएगा। दूसरा इतिहास 28वां अध्याय 1 और 2 आयत। पेज नंबर 552 है, 552। जब आहाज राज्य करने लगा तब वो 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वो इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवा कर बनाई। अभी 29 अध्याय, उसका फर्स्ट 2 आयत। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। 2 लोग, एक का नाम है आहाज, दूसरे का नाम है हिजकिय्याह। आहाज पिता है और उन्हीं का बेटा का नाम है हिजकिय्याह। दोनों अपने अपने समय में राजगति में बैठे हुए लोग। इस्राएल का 2 देश हुआ करता था, अगर आपको मालूम है, एक यहूदा था और दूसरा इस्राएल। उत्तर भारत और दक्षिण भारत जैसे हम कहते हैं, उसी प्रकार उत्तर दिशा में जो राज्य था उसका नाम था इस्राएल, और दक्षिण दिशा में जो राज्य था उसका नाम था, जो देश था उसका नाम था यहूदा। यहूदा के राजगति में बैठने वाले लोग, इन दोनों के बारे में लिखा है 28वें अध्याय में लिखा है, आहाज जब राजा बना वे 20 साल के थे, और 29वें अध्याय में लिखा है हिजकिय्याह जब राजा बना वे 25 साल के थे। ओके, उसके बाद लिखा है वे दोनों यरूशलेम में राज्य करते थे। आहाज ने 16 साल राज्य किया और हिजकिय्याह ने कितने साल राज्य किया? 29 साल उसने राज्य किया। और फिर क्या लिखा है? आहाज जो पिता हैं वे दाऊद जो उनका पूर्वज हैं उनसे हटकर परमेश्वर के उपस्थिति में जो सही था वो नहीं किया। आमीन। और हिजकिय्याह के बारे में लिखा है उसने परमेश्वर के दृष्टि में उनके पूर्वज जो दाऊद करते थे उसी प्रकार सही कार्यों को किया। आमीन। दोनों पिता और बेटा, दोनों को रहने के लिए वही सेम टू सेम राजमहल मिला है, सेम टू सेम टाइप ऑफ लोग उसके सामने हैं, उन्हीं के शहर में परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन पिताजी आहाज उन सारे सकारात्मक बातों के बावजूद, लिखा है साफ तरीके में, उसने परमेश्वर के राहों पर नहीं चला। आमीन। उसने अपने पूर्वज दाऊद के बातों में नहीं चला। देखिए इधर एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझना है। आपके और मेरे जीवन, परिवार, घर, मां बाप, उनसे जो परिस्थितियों से आपको जो मिलता है वो आपके स्वभाव को बदलना जरूरी नहीं है। अच्छा हुआ तो आप अच्छा बन गए, बुरा मिल गया तो आप बुरा बन गए, जरूरी नहीं है। बुरी बातें आपके चारों ओर होने के बावजूद
आप बिल्कुल एक अच्छा व्यक्ति बनना मुमकिन है। आमीन। और बिल्कुल सही चीजें आपके चारों ओर होने के बावजूद आप बिल्कुल अपने जीवन को बेकार तरीके में ले जाएं, यह भी मुमकिन है। आज को देखिएगा, उसके घर में सब कुछ होते हुए भी उसने क्या चुना? गलत चीजों को चुना। समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत सारे अच्छे चीजें था, लेकिन उसने वो नहीं किया, लेकिन गलत चीजों पे चला गया। लेकिन उन्हीं का बेटा हिजकिया अपने पिताजी गलत चीजें करने देखकर भी उसने क्या किया? सही चीजों को पकड़ा। आमीन। और ये हिजकिया अपने पिताजी आहाज के अंडर काफी सालों तक वो एक राजकुमार के तरीके में शासन चलाना सीखा था उसने। जब आहाज मेन राज सिंहासन में बैठते हैं तो हिजकिया उसी के बाजू में एक शायद छोटे सिंहासन में वो भी बैठकर अपने पिताजी को इन एक्शन देखता था वो। लेकिन उसके बावजूद हिजकिया आहाज के जैसे बिल्कुल कुछ नहीं किया। जो आहाज ने गलत काम किया था उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया हिजकिया ने। हालेलुया। यानी हिजकिया जानता था कि परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल चलना बहुत जरूरी है। चाहे पिताजी मुझे गलत चीज सिखाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं परमेश्वर के दृष्टि में सही तरीके से चलूंगा। क्या मेरे साथ हो? आमीन। देखिए, आपके जीवन के जिम्मेदारी सिर्फ आपको है परमेश्वर के दृष्टि में। आमीन। आप अपने जीवन को कैसे चलाया, कैसे रखा, क्या चुनाव किया, कैसे सोचा, क्या करियर को अपनाया, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मां बाप का नहीं है। कोई दिल्ली के बिल्कुल आलीशान जगह में अपना घर बनाया होगा और कोई शायद झुग्गी में रहता होगा, लेकिन वो बात आपके दिल दिमाग में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके ऊपर फर्क लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका एक चुनाव है। आप परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल चलें, वो आपसे अपेक्षा करता है। आमीन। और आप ये सुन लीजिए, शुरू में ये चुनाव करने पर आपको लगेगा इससे क्या फायदा मिलता है? कोई फायदा तो मिलता नहीं है, तो ऐश करो, जो मौज करना है करो। शुरू में पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा ये बातें कितना ज्यादा प्रभावशाली हैं। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा कहा, तुम आज चुन सकते हो मृत्यु या जीवन को। सुनिएगा इधर, तुम आज चुन सकते हो मृत्यु या जीवन को। और फिर यहोशू कहते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करेंगे। हालेलुया। देखिए, जीवन के शुरुआत के समय में जब कोई भी परेशानी हमारे जीवन में नहीं है, उस समय परमेश्वर को चुनना, प्रभु के वचन में चलने को चुनना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाके आपका जीवन आशीषित हो जाए। आमीन। हालेलुया। राजा होते हुए आहाज का पूरा आजादी था कि वो गलत चीज को चुने, उसने चुना। बाद में आपको दिखेगा कैसे परमेश्वर के दृष्टि में वो गलत था। हिजकिया को पूरा आजादी था, वो अपने पिताजी के तरीके में गलत चीजों में चले, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? अपने पिताजी ने जो किया उसका बिल्कुल विपरीत बात किया। देखते हैं आगे को, उसका पढ़ दीजिएगा 3 आयत से 28वें अध्याय का, 28वें अध्याय के 3 आयत से पढ़ दीजिएगा। और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। ओके, अभी पढ़ दीजिएगा हिजकिया के बारे में 29वें अध्याय 3 आयत से।
अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरें और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गईं। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से बाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। हालेलुया। आहाज के बारे में लिखा है, उसने परमेश्वर के मंदिर, उसी को उसने गलत तरीके में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जितने सारे आसपास के लोगों के देवी देवताएं था, उन सब का पूजा करने के लिए खुद भी अपने आप को तैयार करा दिया और लोगों के दिल में भी उसी तरह का भावना उसने जगाया। और वहां पर लिखा है, उसके फलस्वरूप परमेश्वर ने उसको अरामियों के हाथों में सौंप दिया, पड़ोसी शत्रु देश के हाथों में उनको सौंप दिया। एक दिन में नहीं हुआ, उसने गलत काम किया, अगले ही दिन शत्रु उसके ऊपर धावा बोल दिया, नहीं, समय लगा। लेकिन उसके जीवन का वो जो चुनाव है, उसके वजह से परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर नहीं बन पाया। इनफैक्ट ये लिखा है, परमेश्वर का हाथ उसके विरोध में उठा। क्या मेरे साथ हो? आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप अपने जीवन में चुनने वाले एक एक चीजें, कैसे चीजें, बुनियादी बातें, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में एक दैनिक प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के तरीके में एक दूसरे से बात करना, आमीन। पारिवारिक जीवन को बहुत महत्वपूर्ण समझना, कलीसिया में कलीसियाई जीवन को बहुत महत्वपूर्ण समझना। शुरू में आपको लगेगा इन सब से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप जो करते हो या तो परमेश्वर के आशीषों का कारण बन जाता है, या वो आपके जीवन में नाश का, विनाश का एक कारण बन जाता है। आमीन, हालेलुया। आहाज ने ये बात को किया, लेकिन उन्हीं का पुत्र हिजकिय्याह ने क्या किया? उसके पिताजी जिस तरीके से परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर दिया था, इंग्लिश में लिखा है डिफाइल किए थे, यानी उसको अपवित्र किया था, उन सारे कामों को हिजकिय्याह ने हटाकर उसने वहां पे परमेश्वर की आराधना को पुनर्स्थापित किया। उसने लेवी लोगों को बुलाकर कहा, इतने समय से पिछले 16 साल जब मेरे पिताजी राजा बन के बैठे थे, तुम लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे, तुम लोगों को भी बाकी अन्य देवी देवताओं का पूजा करने के लिए तुम लोग भी अपने आप को दे दिए थे, लेकिन अब यह काम करना है, अपने आप को पवित्र करो, कॉन्सिक्रेट, अपने आप को अलग करो परमेश्वर की आराधना के लिए। हालेलुया। और कहते हैं हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधे। हिजकिय्याह के सामने नॉर्मल, देखिए परेशानी उठा इसलिए नहीं, हिजकिय्याह ने अपने जीवन में एक चुनाव किया, चाहे जीवन के परिस्थिति कैसे भी मेरे सामने आए, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के तौर तरीकों में मैं सही से चलूंगा। आमीन।
मुझे पता है हम सबके जीवन में इस तरह का एक फेर बदल की जरूरत है। हमें से बहुत लोग जैसे जीवन चल रहा है बस हम भी चलते जा रहे हैं। बहाव में अपने आप को दोगे तो बहाव जहां पे आपको ले जाएगा वहीं पे पहुंच जाओगे। आपको काफी बार बहाव के विरोध में तैरने की जरूरत है। आपको देखना है परमेश्वर के दृष्टि में मेरे लिए सही क्या चीज है, मैं उसमें चलूं। काफी बार शुरू में बहुत मुश्किल होता है। इधर राजा थे इसलिए शायद उनको इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारे लिए हर तरफ से हमारे और हमें खींचता है पाप, लुभाता है पाप। दुनिया हमें लालच देता है, पैसा हमें अट्रैक्ट करता है, वो नौकरी हमें परेशान करता है, हमारे ऊपर यह दबाव डालता है कि तू बहाव के साथ चलो। आमीन। लेकिन परमेश्वर के लोग एक बात से पहचाना जाता है, वो दुनिया के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने में उनको मजा नहीं आता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के साथ वो मिलने में उनका उत्तेजना है, उनका एक्साइटमेंट है। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे कमी घटी, बहुत सारे कमजोरियां हैं, लेकिन मेरा चाहत यह है कि मैं यीशु मसीह के स्वभाव में बदलता जाऊं। सिंपल सी बात कहूं, हमें से बहुत लोग हमारे नाक में गुस्सा है, यहीं पे मौके मिलने की जरूरत है। हम तो बिल्कुल पता नहीं कितने वोल्ट लाइट के बिजली जैसे हमारा गुस्सा निकलता है, लोग हमारे आसपास। सिंपल बात कह रहा हूं, आपको लगेगा ये तो प्रभु के तरीके में इसका क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े होकर आपको वॉच कर रहे हैं तो हमेशा, लेकिन आप देख लो यीशु मसीह बिल्कुल दिखने के जैसे खड़ा है। आप जब कभी कभी जो गुस्सा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा गलत है, गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन जिन बातों के लिए काफी बार गुस्सा करते हैं बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। सुनिएगा आप मेरी बात, आप बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। आपको जब सही नहीं लगता आप बस वोल्केनो बन जाते हैं। सुनिएगा आप मेरी बात, इधर ध्यान दीजिए। वो लिखना थोड़ा बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए। सुनिए इधर वचन सुनिए, बाद में लिख लेना। परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाली व्यक्ति अपने जीवन के बिल्कुल छोटे छोटे चीजें जो प्रभु के दृष्टि में सही नहीं है उस पे बदलाव लाने के लिए मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आज के जमाने में लोगों का चाहत, इच्छा, एक्साइटमेंट सारा क्या है, पास्टर जी प्रार्थना करिए परमेश्वर हमारी ये समस्या को दूर करे, पास्टर जी प्रार्थना करे प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे एक नई नौकरी दे, प्रभु हमारे बैंक बैलेंस बढ़ाए, परमेश्वर हमें इतना ज्यादा सुख सुविधा दे। लेकिन हम भूल जाते हैं वो सब चीजें परमेश्वर का वायदा है कि तुम्हारे जीवन में प्रभु जोड़ेंगे, लेकिन प्रयत्न, मेहनत आपका और मेरा किस में होना चाहिए, जहां पर आपके जीवन में परिवर्तन आना है, यीशु के स्वभाव में बदलना है। हालेलुया। थोड़ा और सहनशीलता, थोड़ा और प्यार, थोड़ा और दया दृष्टि, थोड़ा और करुणा, अनुग्रह एक दूसरे के प्रति करना, यह परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। आमीन। मीका 6:8 में क्या लिखा है कि तू प्रभु के दृष्टि में कैसे चलना है, नम्रता से चलना है, शायद ऐसा ही लिखा है, that you will walk humbly with your God। क्या लिखा है, और अपने परमेश्वर यहोवा के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर यहोवा के साथ कैसे चले, नम्रता से चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरे साथ हो? प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर के दृष्टि में हमें कैसे चलना है उस बात को हमें पहला स्थान देना है। प्रभु मैं आपके उपस्थिति में सही ढंग से चलूं,
आपके वचन में मैं चलूं, इसमें मैं प्रयत्न करना चाहता हूं। क्या मेरे साथ हो? देखिए, आहाज और हिजकिय्याह दोनों राजा थे। उनके पास राज महल था, उनके पास सेना था, उनके पास धन दौलत था, कोई चीज का कमी नहीं था। बल्कि लेकिन उन्होंने मेहनत किस पे किया? किस ढंग से वो परमेश्वर की उपस्थिति में, बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया। उसी के आधार पर आहाज के लिए उनके शत्रु उनके ऊपर दबाव डाला, उनके ऊपर युद्ध किया, उन्हें परेशान किया। लेकिन हिजकिय्याह के लिए क्या हुआ मालूम है? हिजकिय्याह अपने जीवन में तरक्की किया। इनफैक्ट कहते हैं हिजकिय्याह ने उस समय बनाए गए अंडर वाटर सिस्टम, सुनिए, ये हिस्ट्री में अभी भी फोटो अगर आप इंटरनेट में ढूंढोगे आपको मिलेगा। हिजकिय्याह वाटर टनल, अंडरग्राउंड वाटर टनल अभी भी है। पुराने समय से, इतने सारे साल हो गया, शायद 3000 साल से ऊपर। इतिहासकार कहते हैं उस समय में पानी एक लोअर लेवल से ऊपर लेवल में अंडरग्राउंड से लेके आने के लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि समझ दिया और उसने अचंभे काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के दृष्टि में सही ढंग से चलोगे, परमेश्वर का आशीष आपके हाथ के ऊपर, आपके काम के ऊपर ऐसे आएगा कि पीढ़ियां याद करने के तरीके में आप आशीषित होंगे। क्या मेरे साथ हो? एक और उदाहरण हिजकिय्याह के जीवन से बोलूं, परमेश्वर ने ऐसा एक अचंबा, ऐसा एक मिरेकल काम किया। लिखा है परमेश्वर ने उसको एक साइन दिया, कहा मैंने जो तुम्हें कहा था वो सचमुच होगा करके दिखाने के लिए सूरज जितना आगे गया था उसमें 3 लेवल उसको पीछे लाया। शैडो जो टाइम को देखने के लिए उस समय इस्तेमाल करता था, परछाई को, जितना जैसे 12 बज गया, 1 बज गया, तो परछाई का एक डायरेक्शन बदलते जाता है ना, उसका लेंथ बदलते जाता है। 12 बजे बिल्कुल शैडो दिखाई नहीं देता, 1 बजे थोड़ा सा और मेरे पीछे को दिखाई देता है, 2 बजे और दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना? जैसे लाइट जाता है उसके हिसाब से परमेश्वर ने उसके साथ बताए गए बात सच्चाई है करके साबित करने के लिए उस समय के समय को नापने के लिए जो परछाई वाला जो भी यंत्र था उसमें 2 या 3 लेवल वो वापस चला गया। यानी परमेश्वर ने मानो टाइम को रिवाइंड कर दिया। अचंभे कार्य परमेश्वर ने हिजकिय्याह के जीवन में किया। और हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, उसको परमेश्वर ने कहा तू मरने पर है, अपने घर को संभालो, सबको सही सलामत करो, क्योंकि अब तेरा टाइम पृथ्वी में खत्म हो गया, तू मरने पर है। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, लिखा है परमेश्वर ने उससे बात किया, कहा 15 साल और मैं तुम्हारे जीवन का बढ़ा के दे रहा हूं। परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर इतना फेवर क्यों दिखा रहा है? परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर इतना अनुग्रहकारी क्यों हो रहा है? अरे हम सबको पता है हमारा जीवन जिंदगी कितना होगा वो परमेश्वर जानते हैं, वो हमारे लिए लिखा हुआ है, यह हमारे लिए तय है, हम सबको ये बात थोड़ा पता है। लेकिन ये बात परमेश्वर हिजकिय्याह को बोलने के बावजूद जब उसने विनती किया तो परमेश्वर ने कहा चलो कोई बात नहीं, 15 साल और बढ़ा दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर एक व्यक्ति के प्रार्थना सुन के उसका आयु बढ़ा दिया। खत्म हो गया बोलने के बाद। हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने ऐसा कार्य क्यों किया, यह सवाल है मेरा। इसका जवाब उसके जीवन के बुनियादी बातों को, नींव के बातों को, छोटे छोटे चीजों को उसने कैसे बदला, इस पर दिखाई देता है हमें। भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या लिखा है उसके 3-4 आयत से, धर्मी व्यक्ति कैसा होगा है? उस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे, हाँ पढ़ दीजिए, जैसे लिखा है वैसे पढ़ दीजिए। वह उस वृक्ष के
उस वृक्ष के, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है यस, और अपनी ऋतु में फलता है हाँ। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये कौन है वो व्यक्ति जिसको ये इस वृक्ष के साथ तुलना किया है, जो बहती नदी के किनारे लगाया है, जिस वृक्ष का पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसका फल हर समय में उसका जो ड्यू है तब आते रहता है, यानी बिल्कुल ब्लेस्ड लाइफ। ये कौन है ये व्यक्ति जिसके लाइफ में सब कुछ टाइम टाइम पे होने की बात कह रहे हैं ना? उसके जीवन में कोई भी चीज का कमी घटी होने नहीं दे रहा। जब फल आना है, फल आता है, उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है। कौन है ये व्यक्ति? वचन में क्या लिखा है? वो कौन है? कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में ये लिखा है? धर्मी। दुष्ट और धर्मी के शब्द क्या इस्तेमाल किया? धर्मी इस्तेमाल किया है। एक और दो वचन में पढ़ देता हूँ और क्लियर हो जाए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। धन्य है वह पुरुष, धर्मी शब्द को शायद इस्तेमाल किया नहीं है, जो गलत चीजों में नहीं चलता बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलता है। गलत चीजों में बैठने नहीं जाता, गलत लोगों के साथ नहीं बैठता। यानी कहना चाहते हैं वो व्यक्ति जो धर्मी, जो प्रभु के वचन पे चलता है, उसके जीवन में इस तरह का फल निकलता है। क्या मेरे साथ हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू बहने के कारण, वो कलवरी क्रूस पर मृत्यु सहने के कारण परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। इस बात पे मैं टिक मार्क डालता हूं। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है उसके योग्य चाल चलना है। आमीन। सुसमाचार के योग्य चाल चलना है। क्यों होता है ये? जब आप उसके योग्य चाल चलते हैं, आप आशीषों के लिए मार्ग खोलते हैं, आशीषों को आप स्वागत करते हैं, आप परमेश्वर के कार्य को स्वागत करते हैं। आपके घर के अंदर प्रभु का निवास होगा, प्रभु के स्वर्गदूत आपके चारों ओर होंगे। आप जब प्रभु के वचन में, उसके बुनियादी बातों में चलेंगे, आशीषों से परमेश्वर आपके जीवन को, परिवार को प्रभु आबाद करेगा, भरपूरी देगा। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। हिजकिय्याह के जीवन में उसके पिताजी से हटकर वह जब परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के तौर तरीकों को बिना कोई लालच उसने प्रायोरिटी दे दिया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। उसको, आज वचन में लिखा था, कंगालों को घूरे पर से उठाकर देश के प्रधानों के साथ बिठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अरे दुनिया भर में कंगाल इतने हैं और उसी में कंगालपन में खत्म भी हो जाते हैं, है या नहीं? दरिद्र, परेशान। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और वो कंगालपन में जी रहे हैं, तो परमेश्वर उसको उसके कंगालपन में से, घूरे पर से उठाकर परमेश्वर उसको देश के प्रधानों के साथ बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ना, आपका प्रचार ठीक है, ओके। आप ताली ना बजाएं तो भी चलेगा, लेकिन ताली बजाएं तो बिल्कुल बढ़िया वाला बजना चाहिए, जहां पे पास्टर को लगेगा हाँ। हालेलुया। जब आप ताली बजाते हैं ना, मुझे तो प्रोत्साहन मिलता है और आप भी नींद से जग जाते हो। हालेलुया। आपको मालूम है, प्रभु के तौर बातों में जो बोला जाता है ना, उसके अंदर सामर्थ है, जीवन है, आत्मा है। लेकिन वो आपको स्वीकार करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना है कैसे स्वीकार करें। उसमें से एक तरीका ताली बजाना है। क्यों मालूम है? ताली बजाने से आपके बीच में नहीं फंसता, बात वो नहीं है, आपका हृदय उस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। आमीन बोलते हैं तो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, हालेलुया बोलते हैं तो आप उसको स्वीकार कर।
हालेलुया। तो हमने कहा जब प्रभु परमेश्वर के दृष्टि में आप सही चाल चलते हैं, वो आपके लिए एक आशीष का कारण बनता है। आमीन। अब ये हिजकिय्याह के जीवन का एक घटना आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जहां पर जैसे आहाज उसके पिताजी को पड़ोसी देश ने उसके ऊपर कब्जा करके उसको हरा दिए थे, उसी तरीके से बेटा हिजकिय्याह के ऊपर भी धावा बोलते हुए पड़ोसी मुल्क उनके विरोध युद्ध करके आया था। लेकिन क्या हुआ, यह आज हम विस्तार से देखेंगे। सुनिएगा 32 चैप्टर 32 इतिहास का किताब 32वें अध्याय पढ़ दीजिएगा जी। 32 बिगिनिंग दूसरा इतिहास 32वें अध्याय। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। ये देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ ये सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दें, और उन्होंने अभी पढ़ दीजिएगा आप 7वीं आयत से। हियाब बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो असूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अब पढ़ दीजिएगा 17वीं आयत 16-17। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थीं, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। सुनिए, अशूर के राजा सन्हेरीब, बोलिए राजा के नाम सन्हेरीब। ओके, सन्हेरीब नाम का अशूर का राजा, सीरिया का राजा, उसने क्या किया? असीरिया अशूर, इंग्लिश में लिखा है असीरिया। सन्हेरीब नाम के राजा तब के एक एम्परर थे, देशों के ऊपर उसका सत्ता चलता था। वे यहूदा के ऊपर युद्ध करते हुए उनके छोटे छोटे नगरों को गांवों को पहले उसने पराजित कर दिया। सुनिएगा, यह घटना होने के 10-15 साल पहले, या मैं श्योर नहीं हूं 10-15 साल या कुछ साल पहले, इसी राजा सन्हेरीब ने, राजा का नाम क्या है? सन्हेरीब। ये राजा ने यहूदा के भाई देश, जिसका नाम क्या है? इस्राएल, बोलिए इस्राएल, जो उत्तर दिशा का जो देश है, उनके ऊपर धावा बोल के उनको वहां से पकड़कर देश देशों में उनको अलग कर दिए थे। यानी हिजकिय्याह ने देखा है सन्हेरीब का ताकत क्या है। हिजकिय्याह ने देखा है उसका रथों का, घोड़ों का सामर्थ्य क्या है, उसने देखा है। अभी तक इसके लिए वो युद्ध टला गया था, लेकिन अब जब ये व्यक्ति सब कुछ सही कर रहा है, तब इसके विरोध में सन्हेरीब युद्ध छेड़ कर आता है। आप मुझे बताइए, आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में सही से चलता है तो परेशानी आता है क्या? बोलिए ना, जवाब दीजिए। परेशानी आएगा? बीमारी आएगा? नहीं आएगा। ओके। और आपको पैसा का कमी होगा? नहीं है। ओके। आपका नौकरी जा सकता है? नहीं है। ओके। आपका बिजनेस टफ हो सकता है? नहीं, आप कह रहे हैं। लेकिन ये सब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। आप सबके जीवन में कोई ना कोई चीज हो रहा है। वचन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप कितने भी परमेश्वर के साथ चलेंगे, परेशानी आपका सामना कर सकते, आपके सामने आ सकते। हिजकिय्याह अपने पिताजी से हटकर सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन क्या हुआ?
अशूर के राजा सनहेरीब ने बड़ी सी सेना लेके उसके विरोध में आया है। तो परेशानी आ सकता है ना। परेशानी देख के डरना नहीं, परेशानी देख के आप पीछे मुड़कर भागना नहीं है, बल्कि समझना है परेशानियों से आपको निजात देने वाला एक परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। क्या मेरे साथ हो? वो परेशानियों से तुम्हें परीक्षा नहीं करता, लेकिन परेशानियों के बीच में आपको उद्धार देता है, आपको छुटकारा देता है। उसकी ओर अपने नजरों को उठाए और कहे, प्रभु मैं जानता हूं ये परेशानी से आप मुझे बाहर निकालेंगे, ये परेशानी के बीच में आप मुझे जय देंगे, चाहे एक दिन लगे चाहे एक साल लगे, मैं जानता हूं आप मुझे संभालेंगे, आप मुझे छुटकारा देंगे। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। बहुत लोगों का प्रॉब्लम इसी पे है। प्रॉब्लम आता है, जैसे नोबिता को देखा है आपने कार्टून में, नोबिता मम्मी ने कुछ डांटा पिटाई किया तो नोबिता कैसे जाता, देखा हमारा बेटा जो है बहुत अच्छा सा करता है। हम बहुत बार नोबिता बन जाते हैं। हालेलुया। क्या मेरे साथ? परमेश्वर हमारे साथ है तो परेशानी हमारे लिए वो हथियार बन सकता है जिससे हम शत्रु के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं, जिसके द्वारा आपका स्वभाव में निखार आ सकता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने के लिए आपको मौका मिल सकता है। आपके ऊपर फेंका जाने वाला एक एक पत्थर आपके लिए ऊपर चढ़ने वाला सीढ़ी बन सकता है। अरे मजा नहीं आ रहा आपको? हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? आपके जीवन में परेशानी आ सकता है, और आज अगर आपके सामने परेशानी आया है तो रोइए मत, बल्कि प्रभु की ओर देखें, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर तुम्हारे लिए छुटकारा देगा। और मैं कहना चाहता हूं परेशानी हमारा लाइफ में डेली नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रभु तुम्हें उस परेशानी के समय से बाहर लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हें मजबूत करेगा। जिन बातों में आज तेरे पास कुछ करने के लिए क्षमता नहीं है, परमेश्वर कल तुझे इतना सक्षम बनाएगा, और भी बहुत लोगों को मजबूत करने के लिए प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जब कष्ट से होके गुजरते हैं ना, ये समझ लो, ये इस तरीके से लो, परमेश्वर मुझे और डिसिप्लिन कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे मजबूत कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे ताड़ना, ये नहीं है परमेश्वर मुझे पिटाई कर रहे हैं, बल्कि इसको पॉजिटिवली लेना सीखो। हालेलुया। पैसा कम है, पैसा कम है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा समस्या है। पैसा नहीं है, लाखों कमाने वाले के पास भी नहीं है, 10,000 कमाने वाले के पास भी नहीं है। और इसी चीज पे आके हम सब का दिमाग खराब हो जाता है। दिल्ली का सबसे बड़ा समस्या जितना मैंने देखा यही है, पैसा नहीं है। हालेलुया। सुनिए फिर से, उस बात को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, सुनिएगा। पैसे के परेशानियों से शैतान मसीह लोगों को बहुत परेशान करता है। ये नहीं है कि पैसा का कमी वो ही लेके आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं शैतान लेके आ रहा है, हो सकता है कभी कभी वही उसका कारण बनता है, लेकिन उसके अंदर आपका दिमाग खराब जो होता है उसका भरपूर फायदा वो उठाना चाहता है। आप अपने दिमाग में बिल्कुल खोए खोए से रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीपी बढ़ जाता है। प्रभु के लोगों को इस चीज के ऊपर जय पाना है। आज पैसा नहीं है,
तब भी मैं पता नहीं कैसे, लेकिन परमेश्वर मुझे संभालेगा। मुझे याद है, एक और बार उसी उदाहरण को मैं सुनाना चाहता हूं। सुबह उठा, चर्च में जाने के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास ये चुनाव था कि अरे आज पैसा नहीं है, बैठो, आज पैसा नहीं है। प्रभु ऐसा क्यों किया? मैं अकेले प्रभु को जानते हुए आपकी आराधना करने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। मेरे पास पैसा नहीं है चर्च में जाने के लिए, ऑफरिंग डालने के लिए पैसा नहीं है। अगर मेरे भाई लोगों के साथ वो लोग जहां जाते हैं, अगर मैं चले जाऊं तो वो मेरा पैसा भी, भाड़ा भी वो लोग ले लेंगे बस का, और आते आते हमें खाना भी खिलाएंगे, बहुत मजा आता। मैं आपके लिए खड़ा रहा, देखिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने रोया नहीं, परेशान नहीं किया। सुबह सोचा प्रभु पैर में इतना ताकत दिया है, मायापुरी से ग्रीन पार्क तक पैदल चल के आ गया। मजबूरी में रोते रोते करने वाली बात नहीं कह रहे, हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ किया। मैंने अपने कमी को मेरे ऊपर हावी होने नहीं दिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा भी मौका हुआ है जब बहुत बार हावी हो गया है मेरे ऊपर, लेकिन तब की बात कह रहा हूं, एक उदाहरण बोल रहा हूं आपको। हमें अपने जीवन में जो कमियां, परेशानियां जो आता है, उसके ऊपर जब आपके पास उसके लिए समाधान भी नहीं निकला, तब आपके प्रतिक्रिया क्या होंगे, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। क्या आपने सुना मेरी बात? हालेलुया। खाना नहीं है। कल परसों हम लोग हमारे पुराने चर्च में गए थे, वहां पे पास्टर के मम्मी के कहानी बहुत बार सुना है हमने। उनके हस्बैंड यानी हमारे मेरे पुराने सीनियर पास्टर के पिताजी, वे प्रचार करने के लिए भारत के अलग अलग जगहों पे 2, 3, 4 महीने के लिए चले जाते थे। वो पहले एयरफोर्स में थे, उसको छोड़ के प्रचार करने के लिए निकले थे। तो ये आंटी जी घर में 3-4 बच्चे, कमाई तो नहीं हो रहा। ऐसे मौका बहुत बार आया। आंटी कहती है खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी रखा कि कुछ न कुछ आएगा, नहीं है तो कम से कम पानी गर्म करके चीनी डाल के बच्चों को पिलाएं और उनको सुलाएं। और वो कहती है ऐसा भी दिन हुआ है जहां पर वो पिला के उनको सुलाया, लेकिन ऐसा भी दिन हुआ है जहां पर समय आने पर दरवाजे पे खटखटाहट, खाना पहुंचा दिया किसी ने, सब्जी, आटा, जो भी कोई चीजें हैं, दोनों चीजें हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके कमी परेशानियों के बीच में आपका एटीट्यूड क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी परमेश्वर तुरंत अद्भुत कार्य करके तुम्हारे लिए समाधान करेगा, कभी कभी नहीं होगा। तब तुम्हारा प्रतिक्रिया क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? नींद आ रहे तो हालेलुया बोले। हाँ, थैंक यू। हालेलुया। तो हिजकिय्याह राजा के चौखट पे युद्ध, सेना, और लिखा है जो आपने पढ़ा था वहां पे लिखा हुआ था, यहूदा के बहुत सारे नगरों को उसने अपने कब्जे में कर दिया था। लेकिन हिजकिय्याह लोगों से कहते हैं 7वीं आयत में क्या लिखा है, फिर से पढ़ना, 32:7। वैसे ही पढ़ लीजिए। हाँ, आप पढ़ दीजिए, अभी माइक आ गया। छुट्टी करनी पड़ेगी। या बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। तुम डरो मत, डिस्करेज मत हो, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। अश्शूर के राजा के साथ जो उसका आर्मी है, उससे बड़ा एक सामर्थ्य हमारे साथ है। उसके पास मांस लहू है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है। बट विथ अस इज द लॉर्ड आवर गॉड टू हेल्प अस। हालेलुया।
आपके परेशानियों को देख के आपका नजरें, आपके नजरिया ये बदलने की जरूरत है। समझना है, बोलना है, मेरे शत्रु के साथ जो ताकत है वो मांस लहू का ताकत है, लेकिन मेरे साथ जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपको कितने लोग गिनती में दिखाई दे रहा है इधर, जितने भी है, लेकिन इस तरीके से एक बार परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता एलीशा के पास उनको पकड़ने के लिए पूरा एक सेना आ गया। एलीशा के चेला डर गया, कहने लगा देखो हम पहाड़ के ऊपर हमारा घर है, इसको पूरा सेना ने घेर लिया। एलीशा ने कहा हमारे साथ जितने हैं वो जो आ रहे उनसे बढ़कर है। फिर एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु इसकी आंखें खोलिए ताकि वो देख पाए। परमेश्वर ने उसके दास के आंखें खोला तो देखा पूरा पहाड़ स्वर्ग के रथों को घोड़ों से भरा हुआ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके परेशानियों के बीच में आपको मजबूती देने के लिए, आपको लिए लड़ने के लिए परमेश्वर स्वर्ग आपके लिए खड़ा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपके आंखें खुलना जरूरी है, आपके आंखें खुलना जरूरी है। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आप मेरे आंखें खोलिए ताकि मैं सच्चाई देख पाऊं। हालेलुया। पास्टर यहां से कितना हाई वोल्टेज आवाज में भी चिल्लाएं फिर भी आपके लिए फायदा नहीं होगा जब तक आपको ये प्रकाशन ना मिले कि जो मेरे साथ है वो इस दुनिया में जो है उससे बड़ा है। ये प्रकाशन आना है, ये कॉन्फिडेंस आना है, ये आपके अंदर से आना है। परमेश्वर मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना है। हालेलुया। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा आपके लिए अद्भुत कार्य होने लगेगा। आपको मालूम है एलीशा प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए युद्ध लड़ा। जितने बड़ी सेना आए थे उनका वे अंधे हो गए और सबको बहुत आराम से पकड़ लिया करके वचन में पढ़ने के लिए मिलता है। इधर क्या हुआ हिजकिय्याह के जीवन में? हिजकिय्याह ने चौड़े सीने से उसने कहा डरो मत, हमारे साथ जो है वो बहुत ज्यादा है जो उनके साथ है। लेकिन फिर हिजकिय्याह खुद क्या करता है? यशायाह नबी के किताब में आइएगा, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था। कितने लोग बोर हो गए? 37 यशायाह नबी 37 उसका फर्स्ट आयत, पेज नंबर 855 है, 855। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना तब वो अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़ कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और वर्ष 3 से पढ़ दीजिएगा, 3 से। उन्होंने उससे कहा हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जनने पर बच्चे के जन्म लेने पर जच्चा को जनने का बल ना रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा रबशाके की बातें सुनी जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने। हिजकिय्याह लोगों को बहुत हिम्मत दिया, हमारे साथ जो है वो उनके साथ जितने उससे बढ़कर है। फिर हिजकिय्याह प्रभु की उपस्थिति में रो रहे, प्रार्थना कर रहे, कह रहे प्रभु सुनिए सुनिए सुनिए, प्रभु प्रसव पीड़ा में है, बच्चे को जन्म देने का समय आ गया, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हो रहा। क्या उस हालत में आप हमें छोड़ देंगे? हमें इस परिस्थिति में छुटकारा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इधर कुछ भी हो सकता है।
एक बच्चे का जन्म अगर समय पे नहीं हुआ तो क्या होगा? बच्चा पेट में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे क्या कह रहे परमेश्वर, हमारा हालत यही है कि प्रसव पीड़ा में है, छुटकारा अगर अभी नहीं हुआ तो हमारे लोग खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। प्रभु क्या आप ऐसे छोड़ देंगे? आप बताइए, परमेश्वर क्या आपके परेशानियों में आपको छोड़कर चले जाएंगे? आपको अनाथ छोड़ देंगे? आपके परेशानी में खत्म होने देंगे? परमेश्वर नहीं देंगे। भरोसा रखिए, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें बल देगा, तुम्हारे परेशानियों से बाहर आने के लिए प्रभु तुझे मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया और लिखा है, जो सेना उसके इंतजार में थे वे कुछ खबर सुन के बिना युद्ध करे चले गए। एक्चुअली ये लोगों का, ये जो इस समय हिजकिय्याह ने उनके शहरपनाह को और मजबूत करने के लिए एक और दीवार बनाए थे जो अभी भी उधर है। ये मैं कहानी बना के नहीं बोल रहा हूं, आप इंटरनेट में सर्च करोगे इसका पिक्चर भी आपको दिखेगा। इस्राएल का एक दीवार, एक शहरपनाह है, लेकिन ये अश्शूर के राजा जब आए थे अपने शहर को मजबूत करने के लिए, हिजकिय्याह ने जो काम किया था वो सब दिखाई देता है। बड़ा सा चौड़ा दीवार बना दिया उसने। कहना चाहता हूं, उसने अपने तरफ से जो करना था करा, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में विलखते प्रार्थना करते हुए वो जाते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा। आज आप चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में पड़े होकर इधर बैठे हुए हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। हो सकता है बीमारी है, हो सकता है जीवन के कोई भी परेशानी है, लेकिन उन्हें सबसे बढ़कर हिजकिय्याह ने अपने जीवन में जो किया वो हमें भी करने की जरूरत है। क्या है? बुनियादी बातों को अपने जीवन में सही से उसने खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में अगर चलेंगे, यह सही रिश्ता बनाने का एक कोशिश में लगे रहेंगे, परमेश्वर का फेवर तुम्हारे लिए आएगा। फेवर का क्या मतलब है? मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका फेवर हो जाए। आप में से बहुत लोग करते हैं। फेवर का क्या मतलब है? आप कोई ऑफिस में गया, आपका जान पहचान वाला कोई था, इसलिए आपके लिए जल्दी जल्दी से काम करा के दिया, वो फेवर है। उसी प्रकार का फेवर परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में है। कब? जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में जब कोई काम कराना होता है तो अंदर कोई अफसर अगर आपको जानते हैं तो क्या बोलता है? मेरा जानकार है, मेरा नॉन टू है, बोलता है ना। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके लिए कहते हैं मेरा जानकार है, मेरा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलें। आपके जीवन में रोड़ा, रुकावटें, प्रभु के साथ रिश्ते में जो जो चीजें, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, उसको उठा के फेंक दीजिए। अपने जीवन को साफ करिए, शुद्ध करिए। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को उठाएगा। बहुत लोगों के जीवन में इसका सबसे बड़ा कारण, जो चीजें बुनियादी बातें सही ना होने का सबसे बड़ा कारण है कुछ पाप के साथ अपना संबंध। दोस्ती है समय समय पर, दोस्ती है तो लड़के लड़कियां क्या करते हैं, किसी के साथ अगर दोस्ती है तो इधर आके खाना वाना खाएंगे, माँ बाप को अपना शक्ल दिखाएंगे, थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूं वो कर रहा हूं दिखाएंगे, लेकिन फिर पिछले रास्ते से निकल के जाएंगे अपने दोस्त के साथ बैठने के लिए, है कि नहीं? हमारा भी काफी बार इसी तरीके से पाप के साथ दोस्ती है। ज्यादातर टाइम हम प्रभु के साथ है, प्रभु के लोगों के साथ है, अपने परिवार के साथ है, लेकिन अहम मौके पर हमारे ही पैरों में कुल्हाड़ी मार के हम पाप के साथ भी जाके बैठ जाते हैं। क्या मेरे साथ हो? वो खत्म करना है। अपने शरीर को खत्म करने वाले स्वभाव, दारू पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं,
तंबाकू खाते हैं, नशा लेते हैं, उल्टे सीधे चीजें बोलने के लिए बैठ जाते हैं लोगों के साथ, बहुत सारी चीजें ऐसे। हमारे लोगों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन वैसे कह रहा हूं। लेकिन अगर आप ऐसे में से एक व्यक्ति है, अपने जीवन को मुंह फेर दें, उसमें से आप चेंज करें, क्योंकि जीवन में आने वाले तूफान जो आने वाले दिनों में आएगा, आपको लगेगा मौसम अभी बिल्कुल साफ है, लेकिन आपको कहना चाहता हूं जीवन का मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन उन सारे समयों में परमेश्वर तुझे बिल्कुल सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में कहें, प्रभु मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति में नम्र करता हूं। जैसे मीका नबी ने कहा था, हे मनुष्य, परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है कि तुम उसकी उपस्थिति में नम्रता के साथ चले। प्रभु की उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, खुदावन परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। हिजकिय्याह के जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर, आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करने वाला जीसस। Your presence make me whole. Thank you, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence make me whole. प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आज हमारे जीवन में जहां जहां हमने शैतान को, दुनिया को, पाप को जगह दिया था, वो हमारे जीवन से हटकर परमेश्वर के तौर तरीकों में हम चलने पाए। Oh Jesus. आपके वचनों पे हम चलने पाए, Hallelujah. आपके आत्मा के सामर्थ्य में हम चलने पाए। Amen. यीशु 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 का हाथ मेरे कर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ मेरे कर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। सभी बोले, यीशु का हाथ मेरे कर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हो चाहे सामने, यीशु का हाथ तो मेले कर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ, यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते हैं,
जो आप अपने जीवन में बड़े से बड़े समस्याओं का सामना कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं जो परमेश्वर तेरे साथ है वो जो दुनिया में तेरे खिलाफ जितने हैं उससे बड़ा है। वो जब मांस लहू और मनुष्य के ताकत में खड़ा है, तेरे साथ जिंदा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवन विधाता परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा। Amen. बस तुम Amen. प्रभु के साथ चलना शुरू करो। Oh yes, Lord Jesus. परमेश्वर से कहे प्रभु आप मेरा प्रभु हैं, Hallelujah. Thank you. आप मेरा परमेश्वर हैं। Amen. Amen. आपको Yes. छोड़ के और मेरे लिए और कोई शरण स्थान Oh नहीं है। Jesus. आपसे हटकर मेरे लिए कोई भरोसा नहीं Oh है। Lord, yes. अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। Hallelujah, Jesus. हिजकिय्याह ने अपने देश के कुछ कुछ इलाकों को जब शत्रु ने कब्जा कर दिया था, तब भी वो कह रहा है तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। Oh yes, Lord Jesus. अगर आपके जीवन के ऊपर परेशानी का इफेक्ट अलग अलग चीजों में दिखाई दे रहा है, तब भी हार न माने, Jesus. क्योंकि जब तक यरूशलेम, जब तक कैपिटल सिटी यरूशलेम शत्रु के कब्जे में नहीं आता, तब तक वो देश अब उसके शत्रु के कब्जे में आया नहीं है। Jesus. तुम्हारे जीवन में शैतान ने, बीमारियों ने बहुत सारे तबाही मचाया होगा, लेकिन जब तक तेरा प्राण जिंदा है तू अभी हारा नहीं है। Hallelujah. Thank you, Lord. जब तक तेरे पास अनंत जीवन है तू हारा नहीं है। Amen, अभी amen, भी yes, परमेश्वर Lord. तेरे परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। Amen. Yes, Lord Jesus. हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कुछ किसी के पैरों में दिक्कत, एंकल में, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। पांव के जोड़ों में, एंकल में परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है तो अपने हाथ उठाएं। पैरों में, हालेलुया, बिल्कुल पांव में, हालेलुया। वहां पे आप कोई समस्या से परेशान, दर्द, दिक्कत, पता नहीं कैसे, परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। अपने हाथ को उठाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। सिर्फ वही लोग अपने हाथ उठाएं जिनके पैरों में बिल्कुल, हालेलुया, बिल्कुल पैर के बिल्कुल निचले लेवल में, पांव में और उसके जोड़ों में, वहां पर, हालेलुया, एंकल में, हालेलुया, आपको परेशानी है। प्रभु की आत्मा वो दिखा रहा है। प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं। आप उसको विश्वास करके रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय ये विश्वास करके अभी हाथ रख के प्रार्थना करने वाले ये भाई बहनों के पैरों में यीशु के नाम में परमेश्वर का चंगाई इसी समय रिलीज होने के लिए आज्ञा देता हूं। उसके खिलाफ खड़े रहने वाले हर प्रकार के चीजों को यीशु के नाम में डांटता हूं राइट नाउ। Amen. Yes, Lord. शैतान के हर प्रकार के कामों को यीशु के नाम में कमांड आउट इन जीसस नेम। Amen. Amen. प्रभु के Amen. चंगाई को Yes, यीशु Lord. के नाम में Yes, रिलीज Lord. कर Yes, देता हूं राइट नाउ Lord. इन Yes, जीसस नेम। Lord. Hallelujah. यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी समय आपके पांव को छू रहा है राइट नाउ यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। Yeshua.
व्यक्ति इधर बैठे हैं जिनको फिलहाल अपने पैसे के मामले में बहुत बड़ा एक नुकसान झेलना पड़ा है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका पैसे का नुकसान फालतू तरीके में या किसी के वजह से या उस तरह की बातों में पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति इधर बैठे हैं तो अपने हाथ उठाएं। ऐसा कोई व्यक्ति है तो अपने हाथ उठाएं जिनको पैसे का नुकसान एकदम इन दिनों में, हफ्तों में, इस महीने में हुआ हो। ऐसा कोई व्यक्ति है तो अपने हाथ उठाएं। कोई नहीं है? एक है। और कोई है? 1 मिनट प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। Oh yes, Jesus. प्रभु की आत्मा कहते हैं जब वो व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था, डाकुओं ने उसको पकड़ के उसके पैसा सब छीन के ले गए और उसको बहुत नुकसान शारीरिक तौर पे पहुंचाया। लेकिन एक सामरी व्यक्ति आता है, उसको अस्पताल पहुंचाता है, उसके जरूरतों को पूरा करता है। Jesus. और परमेश्वर की आत्मा आपको कहते हैं जो नुकसान तुम्हें हुआ था, लेकिन उसके बीच में मैंने किसी को भेजा और तुझे उसमें से उभारने के लिए मैं तेरा साथ दिया। Amen, Jesus. मैं तेरा साथ दिया। Hallelujah. और प्रभु कहते हैं इन दिनों में जो जैसे नुकसान हुआ है उसका भरपाई परमेश्वर करवाएगा। Amen. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. उसका Jesus. भरपाई परमेश्वर कराएगा। Amen. Yes, Lord. अस्पताल पहुंचने वाला मौका तो था, नुकसान हुआ, अस्पताल भी पहुंचा, लेकिन वो भला सामरी के समान यीशु तुम्हारे साथ था और है और तुम्हारे लिए भरपाई करेगा परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु की आराधना करें 2-4 मिनट। हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। Yes. Jesus, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. सब लोग मिलके आनंद के साथ उसको महिमा दें। ओ यीशु
खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके उस अनुग्रह के लिए, आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं। सारा दरमान हम आपको देते हैं। इस वचन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये वचन प्रभु जी 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना प्रतिफल लेके आने वाले होने पाए। Amen, Jesus. Hallelujah. हमें बल और ताकत देने वाला ये वचन प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. मेरे प्यारे जिंदा खुदावंद यीशु, हम सब मिलके अपने हाथों को ऊंचा उठा के इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु धन्यवाद। अपनी जुबानों को खोल के धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद देना शुरू करें। We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Holy, you are holy. You are holy. Ribana shanandora nanda dike. Rubana mana mande. Yeshua, 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 Yeshua. यीशु के नाम से मांगते सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी हमारे बीच में है, अपने स्थानों में बैठ सकते हैं।